नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका यश कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त यश के। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 6 के लिए जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करते रहें, ठीक है बच्चों। जितना मैं करवा दे रहा हूँ, अगर इसी में से ही आप लोग इतना ही वीडियो से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में ज़रूर चयन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग को सिलेबस में आपको पता है कि भाषा के कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन आते हैं। कल की लाइव क्लास में हमने बताया था कि हमने अनुच्छेद दिखाया था आप लोग को। अनुच्छेद से संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अनुच्छेद अगर नहीं देखे तो अनुच्छेद वाला वीडियो जरूर जाके देखें, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके ज़रूर देख लें, उतना ही अनुच्छेद को तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुच्छेद का कम से कम 5 सवाल आपका तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंकों को आप एकत्रित करने की कोशिश करिए, जहाँ से आसानी से हो सकता है वहाँ से अंक को खींचने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा हिंदी है तो हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोशिश करिए 20 में 20 भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर आप हिंदी बेहतर करे रहेंगे, अगर मैथ में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है या मानसिक योग्यता परीक्षा में गड़बड़ हो जाए तो आपका ज़रूर हो जाएगा गिरते पड़ते, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग, मैं जितना वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उनके क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम बात करेंगे तत्सम तथा तद्भव, और इसके भी आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इसी वीडियो में रहेगा, तो आप लोग ज़रूर उसको तैयार करना, ठीक है। तो चलिए, ये तत्सम, ठीक है, तत्सम और होता है तद्भव, ठीक है। तो तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे नवीन, ठीक है, ग्रंथि, ग्रंथि, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी तत्सम हैं, ठीक है। तत्सम का मतलब ये समझ सकते हैं जो पहले बना था, ये मान के चलिए, ठीक है। तत्सम का मतलब क्या हो जाएगा? जो पहले था, ठीक है। वो तद्भव ये थोड़ा सा कठिन पड़ता था, ठीक है। वो तद्भव जो है, वो तद्भव जो है ये मतलब थोड़ा सा इसी को ही चेंज कर दिया गया, ठीक है। इस संस्कृत भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसी को कहा जाता है तद्भव, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से बच्चों कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। और पुराने लोग भी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे ले जाएगा और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाऊँगा और अच्छी क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल रहा उन्हें देशज कहा जाता है, ठीक है। सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित, ठीक है। तो जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो अभी मैंने इसका बताया आप लोग का, ठीक है, उसे तत्सम कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी, ठीक है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है तो ये है विद्यालय,
ठीक है, विद्यालय हो जाएगा। ठीक, बानर का तद्भव रूप है, बानर का तद्भव रूप है। ठीक है, बानर, बंदर, बादर, बांदर। ठीक है, तो बानर का यहाँ पर तद्भव जो है वो है बंदर है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बानर, सॉरी, यहाँ पर बानर जो है ये तत्सम है और ये बंदर क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चेंज हुआ था। ठीक है, दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप है, तो दर्शन का हो जाता है, ये हो जाएगा दर्शन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो बी वाला सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तत्सम है तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा है, कुछ आप लोग को आइडिया ज़रूर लग रहा होगा। तो ये देखिए उद्गम, यहाँ पर ऐसे हलंत लगा हुआ है ना, तो जब भी कहीं पर हलंत ऐसे लगा होगा, ठीक है, इसको हलंत बोलते हैं, जब भी कहीं पर लगा होगा तो वो जान जाना तत्सम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा ट्रिक है ये जानने का। इसके अलावा भी तत्सम और तद्भव के कई ट्रिक हैं जो आप लोग को समयानुसार बताया जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो ये वर्षा, वर्षा। ठीक है, ये क्या है? तत्सम है। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट ये क्या है? ये है तद्भव है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अंधा शब्द का तत्सम है आंधरा, अंध, अंधकार, ओधरा। तो इसका है तत्सम जो है वो है ओधरा हो जाएगा। ये सॉरी, ये डी वाला सही हो जाएगा। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो ये इसका पहला वाला है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला ए वाला सही हो जाएगा, तो इसको ए वाला टिक लगा देना। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, तो देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने देश के ही हैं, ठीक है, जिसे हम देशज शब्द बोलते हैं, और जो कुछ विदेश से आए हुए हैं उन्हें विदेशज बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। ठीक, संकर का मतलब क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हो। ठीक है, उसे हम लोग संकर कहते हैं। तो कुछ संकर शब्द भी होते हैं। ठीक है, देखें इसको। तो रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है, तो रेलगाड़ी शब्द ये देशज है। ठीक है, विभावरी शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो विभावरी शब्द है वो है तत्सम है। ठीक है, अपील शब्द है, अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये अपील शब्द विदेशज है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो, मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो मगही शब्द है ये है तद्भव है। ठीक है, अगला देखो बी वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संधि शब्द है वो है तत्सम। ठीक है, दशानन शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दशानन शब्द ये कैसा है? योग रूढ़ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कमल शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो ये बच्चों देशज शब्द लोटा है, मतलब देश का, अपने ही देश का है, भारत देश का। ठीक है, देखें इसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो सिंपल भाषा में है मैं उसको बता देता हूँ अपना भाषा में। देखिए उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, किसी शब्द के शुरू में आ जाते हैं। जैसे हम इसको बताते हैं, जैसे अधि, कहीं कार लिखा हुआ ना, तो इसको अधि आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। तो मतलब
ये शब्दांश जो है वो इस शब्द के आगे आया कि नहीं आया। तो जब आगे मतलब पहले लगाया जाता है तो उसे हम उपसर्ग शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चीज़ उसके पीछे लगाया जाता है तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा से ये समझ जाओ, ठीक है। तो देखें, प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें दिया है प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग मतलब कहाँ पर लगेगा, आगे लगेगा ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। प्रति अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा अनु, ठीक है। अनुवाद, देखो कुछ चीज़ें तो ऐसे है आप लोग को थोड़ा सा इसको जब बार बार बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना, जैसे हमने अनुवाद का बताया ना, तो देखो यहाँ पर वाद लिखा है, वाद के कुछ मतलब निकल रहा है, उसके आगे अनु लगा दिया गया है। इसको देखो कूल है, कूल के आगे प्रति लगाया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह, ठीक है। तो जब ऐसे बार बार बोलोगे तो कभी कभी ये चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो निर्वाह, ठीक है। तो ये सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख, अगला देखिए, पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है, पुरोहित उपसर्ग पुरोहित। तो इसमें क्या सही हो जाएगा बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पुरोहित, तो ये हो जाएगा पुरोहित, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। संस्कार में प्रयुक्त शब्द है, संस्कार, सम सन सम संस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, संस्कार में प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। तो ये देखो सम, ये सम हो जाएगा, ठीक है। आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है आ, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ, ठीक है। तो ये क्रिया के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ई, आ, ये, ई के। तो इसका किया जाएगा आ का, ठीक है, बड़ा आ का, ये हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है मतलब बाद में लगेगा, छोटी बड़ी छोटी धानी आनी, सावधानी, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, बड़ी ई लगेगा, सावधानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो ये बना है बिकाऊ, ठीक है। उपसर्ग जोड़ते हैं वाक्यों के अंत में, शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, वाक्यों के अंत में। तो कहाँ जोड़ते हैं बताओ, ये शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं ना। तो ये बी सही हो जाएगा। अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो यहाँ पर हमें ये पूरे दिए गए शब्दों में से कौन सा उपसर्ग लगा है ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग लगाना है लगा है ये बताना है, ठीक है। तो अधिकार, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अधिकार। तो ये हो जाएगा अधि लगा हुआ है, ठीक है। दुर्गण में दुर्ग, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दूर, देखिए यहाँ पर। तो ये दुर्ग यहाँ पर लग जाएगा, लगा हुआ है, ठीक है। कम उम्र, कम उम्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसमें से कौन सा सही होगा उसको आपको टिक लगा देना होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बना होता है बॉक्स, ठीक है। कहीं कहीं पर बॉक्स बना होता है, कहीं पर OMR सीट मिलता है आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा कम हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना उचित शब्द है, अवगुण, अनुकूल, अनूप, अनंग। तो ये हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो, अप उपसर्ग से बना उचित शब्द है, अपच, अपरला, अपठ, अपमान, ठीक है। तो अप उपसर्ग से बना उचित शब्द है कौन सा है, आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, अपमान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्यय जुड़ते हैं। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं,
शब्द के अंत में जोड़ते हैं ना, तो ये सही हो जाएगा। लघुत्तर, आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय का मतलब ये है कि बाद में लगता है ना, तो ये बताना है लघुत्तर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घबराहट, तो इसका कौन सा, आहट मतलब बी वाला सही हो जाएगा। लुटेरा, ठीक है, लुटेरा एरा, ये बी डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चित्रकार, ठीक है, चित्रकार, तो यहाँ पर लास्ट में कार आ रहा है, तो ये सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आओ प्रत्यय से बना उचित शब्द है। भाव, घाव, चिनाब, बहाव। ठीक है, तो आओ शब्द, आओ प्रत्यय से बना उचित शब्द है। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं बहाव, ये सही शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, आहट प्रत्यय से बना उचित शब्द है। राहत, घबराहट, राहट, बनावट। ठीक है, तो ये बी वाला सही है, घबराहट। आगे देखिए, भरपेट शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें अब की बार उपसर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो सही हो जाएगा, भर सही हो जाएगा ना, भरपेट। बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेईमान, बेईमान, तो कौन से, बे, बी हो जाएगा। ईमान और यहाँ पर बे लगा दिया तो बेईमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बताए। अब आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन संधि विच्छेद से। ठीक है, देखें अब की बार जो क्वेश्चन है वो संधि विच्छेद से है। ठीक है, संधि का अर्थ ही होता है मेल। ठीक है, क्या होता है, संधि का अर्थ मेल होता है। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्गों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दो निकटवर्ती शब्द, जैसे यहाँ पर जगत है ना, और जगत प्लस ईश, तो ये क्या हो जाता है, जगदीश हो जाता है ना। मतलब दो नज़दीकी वर्णों के मिलने से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है ना, तो उसी को ही संधि कहते हैं। अब संधि के जो होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि होता है, ठीक है, व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि, इसके बाद होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि होता है। ठीक, ये चीज़ें होता है। ठीक है, तो अब स्वर संधि कहते हैं दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। तो इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि इसके प्रकार क्या होते हैं और इसे किसे कहते हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोग को बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आप लोग को एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करा दे रहा हूं क्योंकि समय कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को और भी ट्रिक के साथ आसानी से इस सब चीज़ों को, कि संधि विच्छेद क्या है, उपसर्ग प्रत्यय क्या है, ये सब चीज़ों को डिटेल में थोड़ा 2-2, 4-4 एग्जाम्पल लेके बताऊँगा। लेकिन आज की इस क्लास में यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करा देता हूँ जिससे आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ज्ञान तो लेना ही रहेगा। ठीक है, ज्ञान कभी कम नहीं होता, जितना ले सके उतना लेना चाहिए। ठीक है, तो देखें इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो अभी हमने बताया संधि के प्रकार बताए, तो संधि 3 प्रकार की होती है, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होते हैं। तो हर एक यहाँ पर संधि के कुछ कुछ भेद होते हैं, तो उसको भी आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, आसानी से याद करा देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को करा देते हैं आप लोग के लिए। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, ई प्लस आ। ठीक है, ई प्लस आ किन वर्णों की संधि हुई, तो ये 2 शब्द मिले हुए हैं। ठीक है, तो अगला देखिए आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिनके मिलने से क्या बनता है। ठीक है, उसके बारे में भी होता है, पढ़ना पड़ता है बच्चों। ठीक है,
तो उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन आज के इसमें क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ये गुण संधि बताता है, ठीक है। आगे देखिए, सत प्लस चरित, सच्चरित, सत प्लस चरित, सच्चरित्र, सच्चरित्र किस ग्रंथि का, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, वो है व्यंजन संधि, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय, ठीक है। तो इसमें सत्कार में है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम, ठीक है। तो निश्चल में विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रति प्लस उत्तर, बी वाला ऑप्शन सही है। महेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका है महा प्लस इस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो जरूर तैयार कर लें। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो यह है वातानुकूल, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन की संधि है दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल, केवल दो स्वरों का मेल, केवल दो व्यंजनों का मेल। तो इसको अभी हमने बताया, तो क्या है, दो वर्णों का मेल होता है संधि ना, ठीक है, ये सही हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं अभी बताएगा, तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, सारांश में संधि है, तो सारांश में यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है, ये सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रावास किन किन, यहाँ पर क्या कह रहा है, उचित संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो छात्रावास का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो छात्रावास का संधि विच्छेद छात्र प्लस आवास है, अर्थात ये सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, तो इत्यादि, तो ये हो जाएगा इत्यादि, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, ठीक है, दिख रहा है भावुक, तो भावुक का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही है, भावुक। दिग्गत में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दिग्गत में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, यह है व्यंजन संधि, ठीक। आगे देखिए, दुष्कर का उचित संधि विच्छेद है, दु प्लस कर, दु कर, दुष्कर, दुष्कर, ठीक है। तो दुष्कर का संधि विच्छेद है, यह है ए, ठीक। आगे देखो, क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में से कौन सा समास है, तो समास ये भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, समास से क्वेश्चन आ गया, तो समास में इसमें कह रहा है चौमासा, चौमासा कौन सा समास है, ये चीज़ें बता दूँ, तो चौमासा दीर्घ समास है, ठीक है। आगे देखो, रसोई घर का समास विग्रह होगा, रसोई वाला घर, रसोई के लिए घर, रसोई और घर, रसोई में घर। तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा, तो ये है रसोई के लिए घर। रामायण का संधि विच्छेद है, तो रामायण, तो ये हो जाएगा रामायण, ये हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे स्वागत का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या सही हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पीत प्लस अंबर की संधि क्या है, पीताम्बर, पीताम्बर, पताम्बर, पिता अंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो है वो है पीताम्बर, ठीक, ए वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सदाचार का संधि विच्छेद है, तो सदाचार का संधि विच्छेद है सत प्लस आचार, बी वाला ऑप्शन सही है। निरादर का संधि विच्छेद है, निर प्लस नि आदर, नि आदर, ना आदर, ने अदर, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, ने आदर, ठीक है।
तो इस तरीके से जितने भी हमने क्वेश्चन करा दिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए। आप लोग सोते समय, खाते पीते समय ऐसे लगा करके देखते रहिए और अपने दिमाग में टिक लगाते रहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।